हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में रोहन और मीरा नाम का एक युवा जोड़ा रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ बिताए हर पल को संजोते थे। लेकिन उनके आनंदमय प्यार के बीच उन्होंने अक्सर खुद को जीवन की भागदौड़ और तेज गति में फंसा हुआ पाया। उन्होंने अपने रिश्ते में समय की कमी महसूस की। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वे कहीं गुम होते जा रहे हो। रोहन एक बिजनेसमैन था, हमेशा अपने काम में लगा रहता था, सफलता और भौतिक संपदा के लिए प्रयास करता था। मीरा एक प्रतिभाशाली कलाकार थी। वह अपनी पेंटिंग से लोगों को आनंदित कर देती थी, लेकिन अपने व्यस्त जीवन की मांगों के बीच अपने परिवार और अपने प्यार के लिए समय निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक दिन जब रोहन देर रात तक काम कर रहा था, उसके पास एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मीरा का अचानक एक्सीडेंट हो गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डर ने रोहन के दिल को जकड़ लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उनका एक साथ बिताया गया समय वास्तव में कितना कीमती था। जैसे ही रोहन अस्पताल पहुंचा, उसे उस उपहार की सही कीमत का एहसास हुआ जिसे उसने हल्के में लिया था। उस व्यक्ति के साथ बिताया गया समय जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी मीरा को दुर्बल और लाचार देखकर उसका हृदय छलनी हो गया। उन्होंने सभी कामों के ऊपर अपने प्यार और परिवार को प्राथमिकता देने की कसम खाई। उसे समझ आ गया कि जब अपने ही न हो, अपनों का प्यार और साथ ही न हो, तो ऐसे पैसे और काम का क्या मतलब। उधर मीरा को भी समझ आ रहा था कि सब कुछ पैसा और अपना काम ही नहीं होता है। जिंदगी में अपनों का प्यार और साथ सबसे अधिक जरूरी है। मीरा के ठीक होने के साथ उनके अंदर जीवन के लिए एक नई उम्मीद खिल उठी। उन्होंने शहर के शोर और अव्यवस्था से दूर प्रकृति की शांति में एकांत की तलाश में यात्रा शुरू करने का फैसला किया। खिले हुए फूलों और फुसफुसाते पेड़ों से घिरे एक सुदूर ग्रामीण इलाके की झोपड़ी में रोहन और मीरा एक दूसरे से फिर से जुड़ गए। उन्होंने अपने फोन, अपने शेड्यूल को एक तरफ रख दिया और जीवन की साधारण सुख सुविधाओं को अपना लिया। साथ में वे जीवित हरी घास के मैदानों में हाथ डाले टहलते थे, अपने चेहरों पर सूरज की गर्मी महसूस करते थे। वे तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे सपनों और कहानियों को साझा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोमल हवा उनके चारों ओर नृत्य कर रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोहन और मीरा ने प्यार के जादू को उसके शुद्धतम रूप में फिर से खोज लिया। वे हंसे, उन्होंने नृत्य किया और उन्होंने प्रत्येक पल का आनंद लिया, जैसे कि समय ही उनके लिए धीमा हो गया हो। अपने रिट्रीट के दौरान मीरा ने अपनी कला से अपने कैनवास पर प्रकृति के चारों ओर की सुंदरता को कैद किया। रोहन को भी रचनात्मकता में सुकून मिला, दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखीं, जिन्होंने उनकी पुनर्खोज की यात्रा को व्यक्त किया। उनकी प्रेम कहानी में गहरा परिवर्तन आया था। यह अब भौतिक सफलता या बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं था। यह बड़े और छोटे दोनों पलों को संजोने के बारे में था जो उन्होंने एक साथ साझा किए। जब ग्रामीण इलाकों में उनका समय समाप्त हुआ, तो रोहन और मीरा एक नए दृष्टिकोण के साथ शहर लौट आए। उन्होंने अपनी दिनचर्या की अव्यवस्था के बीच एक दूसरे के लिए समय निकालने के लिए सीखे गए पाठों को अपने रोजमर्रा के जीवन में ले जाने की कसम खाई। उस दिन के बाद से उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से अलग होने और एक दूसरे से जुड़ने का निश्चय किया। उन्होंने सुबह की सैर, साझा भोजन और शाम की बातचीत जैसे अनेक सरल पलों को संजोया, जिससे उनका प्यार एक दूसरे को समर्पित अनमोल पलों में पनपे। रोहन और मीरा की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि जीवन की व्यस्तता और भागदौड़ के बीच प्यार को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। इसने उन्हें समय के उपहार को संजोने और अपने रिश्ते को सबसे ऊपर रखने का महत्व सिखाया। और इस तरह उस अनोखे गांव में रोहन और मीरा की प्रेम कहानी दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। उन्होंने बिजी जीवन को विराम देने, वर्तमान पल की सुंदरता को गले लगाने और अपनों को समय देने और उन अनुभवों तथा पलों को याद दिलाया जो वास्तव में मायने रखते थे। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा उपहार समय होता है, जो रिश्तों और परिवार को दिया गया सबसे बहुमूल्य उपहार है।